Mom. Hi. Get me a cup of coffee, please. अच्छा ठीक है. हाय बेटा, हाउ वाज द जर्नी? Hi, Dad. It was fine. मैंने जो कहा था उसका क्या किया? न्यूयॉर्क के सारे क्लाइंट्स से मिलकर फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कशन किया है. Nothing to worry. वो तो मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी तुम करोगी, मुझे पता है. मैं तो तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहा हूँ. रास्ते में तुम एक लड़के से मिलने वाली थी, मिल ली? Sorry, Dad. Actually, on the way to the airport, थोड़ा diversion आ गया. But I met my man. Oh, who's that lucky boy? One sec. Krishna. सर, handsome. Krishna Group of Companies का ओनर. What? तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी और उनकी फैमिली के बीच बहुत इश्यूज हैं. What issue, Mom? तुझे नहीं पता बेटा, 25 साल पहले पद्मराज की बहन से मेरी शादी होने वाली थी. शादी के दिन उसने आकर मुझसे कहा कि उसकी बहन किसी और से प्यार करती है. पद्मराज और उसके बाप ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया. तुम ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हो? Please, Dad. First time जब मैंने उसे देखा, I just fell for him. It was love at first sight. मुझे बस वो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती. Please, Daddy, try to understand. Okay, सिर्फ तुम्हारे लिए उसके घर दोबारा जाता हूँ. Yes. Just for your sake. Thanks, Dad. You're the best dad ever. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बॉस. आपने जैसा सोचा था उस लड़की का नाम अनामिका वेरोनिका शिफालिका नहीं है. हाँ. उस कन्या का नाम है प्रणया. प्रणया. वो उज्जवल नाम का अनाथ आश्रम संभालती है. सोशल सर्विस. सर आप तो हाँ बोलिए सर. उस आश्रम से उसे 5 मिनट में बाहर निकाल के उसको आपका दीवाना बना देंगे सर. वो मुझे पसंद करेगी? आपको खुद पे शक है क्या सर? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? हार्वर्ड से डिग्री, करोड़ों की धन संपत्ति, इतनी बड़ी 1 नंबर की फैमिली. एक बार हाँ तो बोलिए. उसका पूरा खानदान आपके पैर धो के उसका कन्यादान करेगा सर. जैसे मैंने उसे एक नजर में पसंद कर लिया था, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, तो वैसे ही वो भी मुझे पसंद करे, ना कि ये सब. सर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप एक बार खुद को देखिए सर. अगर आप चाहे तो वो यहाँ कर रह सकती है, लेकिन आप वहाँ जाकर उनकी तरह बिल्कुल नहीं रह सकते. लेकिन क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए सर, नदी बहकर समंदर से मिल सकती है, लेकिन समंदर बहकर नदी से नहीं मिल सकता. बढ़िया बोला छोटे. अच्छा सीख रहे हैं. थैंक यू. प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेता है. कुमार, बस उस आश्रम में मेरे लिए एक जॉब देखो. हाँ? पधारिए बस. कैसा लग रहा हूँ? एकदम प्रिंस की तरह लग रहे हैं बॉस. मतलब मैं ड्राइवर जैसा नहीं लग नहीं रहा? बॉस. सर ड्राइवर की तरह तो मैं दिख रहा हूँ सर. पर मैं ड्राइवर बनाऊँ ना? सर राजा को अगर सिपाही के कपड़े पहना देंगे तो वो सिपाही थोड़ी हो जाएगा. राजा हमेशा राजा ही रहता है सर. तुम चुप रहो, मैं ड्राइवर ही हूँ, समझ गए? बस ये लीजिए, कान में लगा लीजिए. कहीं कोई झोल नजर आए तो कॉल कर दीजिएगा. ओके. बॉस चले शिकार पे. अब देखना है शिकार का क्या हाल होने वाला है. कनेक्ट कर लिया, एक्टिव रहना. यस बॉस. बॉस फर्स्ट टाइम ससुराल में एंट्री मारे हो, दाएं पैर से एंट्री मारना. मुझे लगता है लड़कियां दाएं पैर से एंटर करती है, मुझे बाएं पैर से करना चाहिए. बायां पैर अशुभ होता है बॉस. क्या फर्क पड़ता है? हाँ. ससुराल थोड़ी है, जम करके चला जाता हूँ. अय्यर Yes. जोड़ी अच्छी है. यहाँ सब मुझे अजीब नजर से देख रहे हैं. देखेंगे बॉस. आप कन्हैया जो ठहरे. अब बताइए क्या कर रहे हैं बॉस?
पैर पर पैर रखकर बैठा हूँ और क्या। हेलो, आप ड्राइवर हैं, नौकरी मांगने गए हैं? हाँ नमस्ते सर। हाँ, बैठो बैठो। चाय कॉफी क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं सर। प्रणया आ गई। तुम दोनों के बीच मेरा क्या काम? तुम लोग फ्रीली बात करो। ड्राइवर के साथ फ्रीली? ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है? नहीं मैडम, बहुत जगह पे जा चुका हूँ। क्या है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो डिमांड भी उतना होता है। एक्सपीरियंस मतलब? हाँ मैडम, अगर आज के जमाने में कुछ पता ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, और अगर पता हो तो सामने वाला भी खुश और हम भी खुश। मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप क्या? रिलेशनशिप? पुराने मालिक के साथ का पूछ रही होगी। हाँ मैडम, पिछली वाली के टाइम पे मुझे काटा जाता था, नोचा जाता था, दबोचा जाता था, बहुत तकलीफ होता था मैडम। और उसके बाद जो मिली ना वो बहुत अच्छी थी। 24 घंटे मेरा मन लगा रहता था। अच्छा एक्सपीरियंस था। शट अप, गेट अप। दिखने में तो डिसेंट लगते हो, लेकिन तुम्हारी सोच बिल्कुल घटिया है। Excuse me. हाय प्रणया, आई एम रियली सॉरी, आने में 15 मिनट लेट हो गया। ये कौन टपका? कबाब में हड्डी? आप कौन है? मैं शादी के लिए तुमसे मिलने आया हूँ। तो तुम कौन हो? मैं तो ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था मैडम। आई एम सो सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स। क्या हो रहा है बॉस? फूल खिलने से पहले को तोड़ने पहुंच गया। अगर आपने राइट टाइम पे एंट्री नहीं मारी तो वहाँ से एग्जिट लेना पड़ जाएगा बॉस। काट डालूंगा मैं। ऐसा मत करना, बेचारा मासूम लग रहा है। उसे नहीं तुम्हें। वाई मी बॉस। शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया करो। ड्राइवर, दूल्हा। सुन लिया शाणे कौवे, अब जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हेलो, इधर आओ। हाँ मैडम। ये कंफ्यूजन तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जल्दी क्यों आए? मैडम लेट आने पे सवाल उठता है, जल्दी आने पे नहीं। आई बिलीव इन ऑन टाइम प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा बताओ, तनख्वाह कितनी चाहते हो? 10,000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं चाहिए मैडम। ऐसा क्यों? आप इतना पुण्य कमा रही है, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। इससे पहले कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी? इससे पहले मैडम 9,999 रुपए थी। देखा तुमने, मैं तुम्हें 1 रुपए ज्यादा दे रही क्या हूँ। बात है। ये लो, यू आर अपॉइंटेड। शुक्रिया मैडम। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा, शाम को नाना नानी को वॉक के लिए ले जाना होगा, और नर्सरी प्लांट्स को बाहर ले जाकर बेचना होगा। डोनेशन के लिए कॉल्स आएंगे तो जाना पड़ेगा। रोज पौधों में पानी डालना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, उन्हें कीड़ों से बचाना होगा। इन शॉर्ट, इस आश्रम को अपने घर जैसा साफ सुथरा रखना होगा। समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। ये लो कुमार। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। प्रणय के साथ आश्रम में इतना वक्त बिताने मिल रहा है, पहली बार अलग ही खुशी मिल रही है मुझे। अरे बाप रे, इतनी सारी जमीन, वाह 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 वाह। उसके बीच में घर है, जहाँ देखो वहाँ पैसा ही पैसा है। तो फिर जमींदार मैं हूँ या ये कृष्णा? अरे चल चल अरे चल, इस तरफ नहीं, उस तरफ चलना है। उधर चलना है। ओए होए 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 होए। तो चलिए ना। आज देख मैं उसकी तो हाथ जमींदार साहब, आज इस तरफ कैसे आ गए? सर के गेस्ट हाउस पर? आज मैं क्या हुआ इनको? शुगर है इनको। वो क्या है कि इनको 1 नंबर जाना था और घर से डायपर पहन कर नहीं आए, तो सोचा कि यहीं कर लेते हैं। तुझसे पूछा क्या? नहीं। तो फिर क्यों उंगली कर रहा है? सॉरी। शुगर है ना, डाउन हो जाता है। लगता है बाजार में मेरी वजह से ही शुगर का भाव डाउन हो जाएगा। सच में? मजाक कर रहा हूँ। देख, आज तो मुझ पर मेहरबानी कर दे और एक बार मुझे साहब से मिलवा दे। अरे जमींदार साहब, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको कॉल करना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके 3-4 दिन बाद जाके सर आपसे मिलते हैं। ऐसा है क्या? गाड़ी से चल। चलिए 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 चलिए। सर, मालिक मालिक मालिक, जरा सुनिए। मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा था, बल्कि कहाँ नहीं ढूंढा आपको। जैसे दुर्योधन झील में छुप कर बैठा था, वैसे ही आप भी बैठे हैं क्या यहाँ पे छुप के? कुमार, ये आगे से आगे। सर, ये हेड ऑफिस जाके सब जगह घूम के जबरदस्ती इधर आए हैं सर। हाँ मालिक। अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ।
अरे, क्या चलो कर तुम रहे? ये पकड़ो, मुझे 3 दिन हो गए नहाए हुए। मालिक मालिक मालिक, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसे के लालच में जमीन बेच दी अपनी। अब आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए मालिक। जमीन वापस चाहिए आपको? लेकिन उस दिन क्या मैंने आपसे जमीन मांगी थी? नहीं मालिक। उस दिन आपने मुझसे क्या बोला था? मालिक मैं हूँ जमींदार और मेरे बाप का नाम लिंग देवरो। 10 बकरे बेच के 1 एकड़ जमीन ली थी, फिर 10 बकरे बेचकर 1 एकड़ और ली। ये सारी की सारी जमीन मेरी है मालिक। अब मुझे इसे बेचना है, आप लेंगे? और उसके बाद मैंने क्या कहा था? याद नहीं है मालिक। कि ये जमीन रखो, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है, आपका ही फायदा होगा। हाँ बोला था आपने। और फिर आपने क्या कहा था? एयरपोर्ट बन जाएगा तो मुझे खाना मिलेगा और मेरी बकरियों को घास मिलेगी। ये मेमना भी कह रहा है मुझे खरीद लो ना मालिक। मना करने पर भी आपने वो जमीन मुझे बेच दी और मैं ठहरा बिजनेसमैन। मैंने वो कमिटमेंट किसी और को दे दी। आप तो मुंह उठा के जमीन मांगने आ गए, पर मैं जाके उनसे जमीन नहीं मांग सकता हूँ। मालिक उस वक्त 1 एकड़ जमीन का भाव 30 लाख रुपए था, आज 1 एकड़ का 10 करोड़ है। अरे 10 करोड़ क्या 100 करोड़ भी होगा तो भी मैं जाके उनसे जमीन वापस नहीं मांग सकता हूँ। आप समझते क्यों नहीं? ये सब हरकतें करके तमाशा मत कीजिए, चलिए जाइए यहाँ से। मतलब आप ये जमीन टाइगर के वापस... नाखून पहन कर आए हैं कुमार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन करो। ये टाइगर का नहीं, लोमड़ी का है। पकड़ के अंदर करेंगे इनको।